पूर्वी लद्दाख में वास्तविक नियंत्रण रेखा एलएसी पर जारी तनातनी के बीच पैंगोंग झील के दक्षिणी छोर के पास अहम चोटियों पर भारतीय सेना के नियंत्रण से बौखलाई चीन की पीपल्स लिबरेशन आर्मी ने सोमवार शाम रेजांग ला के पास घुसपैठ की कोशिश की, जिसे भारतीय जवानों ने नाकाम कर दिया। सूत्रों के मुताबिक रेजांग ला के उत्तर में स्थित मुखपरी चोटी और रेकिन ला के पास 50-60 चीनी सैनिक बर्छे, भाले और धारदार हथियारों से लैस होकर पूरी तैयारी के साथ गलवान घाटी जैसे धोखे को अंजाम देने की फिराक में आए थे। रणनीतिक रूप से अहम इन चोटियों पर कब्जाने की मंशा से आए पीएलए के सैनिकों ने 10-15 राउंड हवाई फायरिंग भी की। हालांकि इसके बाद भी भारतीय सेना ने संयम बरतते हुए बिना गोलीबारी किए ही चीनी सैनिकों को खदेड़ दिया। दरअसल चीन इन दिनों कई अहम मोर्चों पर पिटने के बाद बेहद बौखलाया हुआ है। चीन की इस बौखलाहट की अहम वजह भी है। पैंगोंग झील के दक्षिणी छोर पर ब्लैक टॉप और हेलमेट टॉप पर भारतीय सेना की मजबूत स्थिति के बाद चीन की पोस्ट भारतीय फायरिंग रेंज में है। भारतीय सैनिक ऊंचाई पर हैं, जबकि चीन की पोस्ट नीचे। इससे चीन की पीएलए की गतिविधियों पर नजर रखी जा सकेगी। इन चोटियों पर नियंत्रण से भारतीय इलाकों में चीन की घुसपैठ के रास्ते बंद हो गए हैं। यहां अब भारतीय सेना का दबदबा है। दरअसल इन्हीं पहाड़ियों पर रेजांगला एलएसी के पास एक पहाड़ी दर्रा है जो लद्दाख में स्थित है। 16,000 फीट की ऊंचाई पर स्थित रेजांगला से चीन पर नजर रखना आसान हो जाता है। चीन के लिए लेह में घुसने का यहीं से रास्ता है और यहीं से वो दौलत बेग ओल्डी तक पहुंच सकता है। यही वजह है कि चीन बार बार इस इलाके को कब्जाना चाहता है। सामरिक रूप से रेजांगला दर्रा कितना अहम है, इसका अंदाजा इससे लगाया जा सकता है कि 1962 के युद्ध में भारत ने इसी जगह पर चीन को जबरदस्त पटखनी दी थी। 1962 के युद्ध में मेजर शैतान सिंह की अगुवाई में 13 कुमाऊं बटालियन के 120 जवानों ने चीन के 1300 जवानों को मार गिराया था। इस जंग को रेजांगला के युद्ध के नाम से जाना गया। 1962 की जंग में इस जगह पर अगर सेना जीत नहीं हासिल करती तो फिर शायद पूरे लद्दाख पर चीन का कब्जा होता। मेजर शैतान सिंह को मरणोपरांत परमवीर चक्र दिया गया था। आपको बता दें कि 15 जून को गलवान घाटी में चीन ने पत्थरों, कील जड़े हुए डंडों और रॉड से हमला कर दिया था, जिसमें हमारे 20 जवान शहीद हो गए थे। सूत्रों के मुताबिक इस घटना के बाद से ही पैंगोंग झील के पास स्थित चुशुल के रेजांगला में दोनों देशों की सेनाएं आमने सामने की स्थिति में आ गई हैं। इस पूरे मामले पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने आवास पर कैबिनेट की बैठक बुलाई तो सेना प्रमुख जनरल मनोज मुकुंद नरवणे ने रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को एलएसी पर हालात की जानकारी दी। वहीं भारतीय सेना ने मंगलवार को चीन की इस करतूत की पोल खोलते हुए कहा कि भारत एलएसी पर तनाव और किसी भी तरह के संघर्ष की स्थिति को कम करने के लिए प्रतिबद्ध है। चीन तनाव को बढ़ाने के लिए निरंतर उकसावे की गतिविधियों को अंजाम दे रहा है। भारतीय सेना ने न तो एलएसी पार की और न ही गोलीबारी जैसी कोई आक्रामक कार्रवाई की। सेना ने कहा, सैन्य, कूटनीतिक और राजनीतिक स्तर पर जारी बातचीत के बावजूद पीएलए सरेआम समझौते के उल्लंघन के साथ साथ लगातार आक्रामक हरकत भी कर रही है। 7 सितंबर को ऐसी ही एक घटना में पीएलए के सैनिकों ने एलएसी से सटी हमारी एक अग्रिम चौकी की ओर बढ़ने की कोशिश की। जब हमारे सैनिकों ने इसे विफल कर दिया तो पीएलए के सैनिकों ने हवा में कुछ राउंड गोलीबारी की। हालांकि उकसावे की इस गंभीर हरकत के बावजूद हमारे सैनिकों ने संयम बरतते हुए जिम्मेदार और गंभीर तरीके से बर्ताव किया। चीन ने यह हरकत ऐसे समय में की है जब मॉस्को में 10 सितंबर को विदेश मंत्री जयशंकर और चीनी विदेश मंत्री वांग यी, जो कि आज मिलने वाले हैं। इससे पहले चीन के सरकारी मीडिया ग्लोबल टाइम्स के हवाले से चीनी सेना की वेस्टर्न थिएटर कमांड ने आरोप लगाते हुए कहा था कि भारतीय सैनिकों ने पैंगोंग झील के दक्षिणी किनारे पर एलएसी पार की और जब चीनी सेना भारतीय जवानों से बातचीत करने के लिए आगे बढ़ी तो उन्होंने जवाब में हवा में गोली चलाई। चीनी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता झाओ लिजियान ने भी अपनी दैनिक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि भारतीय सैनिक अवैध रूप से एलएसी की दूसरी ओर आ गए थे, जिसके बाद चीनी सीमा की निगरानी करने वाले सैनिक उनसे बातचीत करने के लिए गए, मगर तभी भारतीय सैनिकों ने चेतावनी देने के लिए गोलियां चलानी शुरू कर दी। प्रवक्ता ने कहा कि 1975 के बाद ये पहला मौका है जब सीमा पर गोलीबारी हुई है। चीनी प्रवक्ता ने कहा कि चीन ने कूटनीतिक और सैन्य पहल के जरिए भारत से संपर्क किया है। मतभेदों को शांतिपूर्वक बातचीत से दूर किया जाना चाहिए। ब्यूरो रिपोर्ट, पत्रिका टीवी।